आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आई रुख करते हैं आज की अहम खबर का। ब्लाक नंगाली में वाक़या हज़रत पाक अली शाह की ज़ियारत पर आज सैयद कारी आफ्ताब हुसैन शाह की सरबराही में एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में मकामी अवाम ने शिरकत की। पर लंगर शरीफ और स्टोर के लिए एक नई मखसूस जगह जो तय पाई गई है, वहाँ पर नई कमरों की तामीरात के लिए मखसूस तबादला ख्याल किया गया। इस सिलसिला में बात करते हुए मकामी अवाम ने बताया कि ये ज़ियारत कदीम है और यहाँ पे ज़ायरीन कसीर तादाद में आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़ायरीन के लिए लंगर शरीफ और मखसूस यहाँ पे ख़त्म शरीफ के लिए कमरा ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मकामी अवाम ने मिलकर एक बाहमी फ़ैसला लिया है कि यहाँ पर जो मखसूस जगह पाई गई है वहाँ पर नए लंगर और स्टोर रूम के लिए कमरे तामीर किए जाए ताकि ज़ायरीन और मकामी अवाम को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस सिलसिला में मकामी अवाम ने बताया कि यहाँ पे जिस तरीके से अमूमन यहाँ के दीगर अवाम का भी ताउन रहा है और ख़ास करके सैयद कारी आफ्ताब हुसैन शाह ने बताया कि एक जानिब जहाँ वो यहाँ की मकामी अवाम के ताउन के लिए और ख़ास करके इस नए फ़ैसले के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही उन्होंने दीगर अवाम से भी अपील की है कि वो बढ़ चढ़ कर यहाँ पर अपना ताउन करें ताकि यहाँ पे जो स्टोर रूम और लंगर के लिए जो कमरों की तामीराती काम है उसको मुकम्मल किया जा सके। मज़ीद इस सिलसिला में उन्होंने दीगर अवाम से अपील की है कि वो बढ़ चढ़ कर अपना ताउन करें। ख़ास करके मौजूदा सूरत हाल, मुल्क की अमन व सलामती और ख़ास कर जो कोरोना जैसी मोहलक वबा जिसने पूरी दुनिया को मुतासर कर रखा है, उसके लिए भी मखसूस दुआएँ मांगी गई और ये अल्लाह की बारगाह में दुआ की गई है कि आने वाले वक्त में इस कोरोना जैसी वबा से हम सब को निजात हासिल हो। मज़ीद इस सिलसिला में मकामी अवाम का क्या कहना था और ख़ास करके सैयद कारी आफ्ताब हुसैन शाह ने किस तरह से अपने तासुरात पेश किए, आइए दिखाते हैं हमारी आज की ये ख़ास रिपोर्ट। आपकी हिफाजत कोई इस्लामियत फरमा, हम सब की तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहिम। ये ज़ियारत तकरीबन 150 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। सैयद बाग अली हुसैन शाह की ये ज़ियारत है, इसे बड़े अकीदत वाले लोग मानते हैं और मानते चले आ रहे हैं। आज से पहले भी यहाँ डेवलपमेंट का काम होता रहा, लेकिन यहाँ ज़रूरी ये है कि एक लंगर का काम जो है, लंगर के लिए कमरे 2-4 बन जाएं और उसके साथ साथ मदरसे के लिए भी थोड़ा 1-2 कमरे हों। बर्तन वगैरह रखने के लिए एक स्टोर बनाना है बहुत ज़रूरी, जिसकी अशद ज़रूरत है। जब यहाँ पे कमरों के लिए कुछ खोदने के लिए गेंती बेलचे की ज़रूरत है, कभी कहीं से मांगते हैं, कहीं से मांगते हैं। उससे बेहतर ये है कि यहाँ पे स्टोर बन जाए अच्छा सा, और हम अपना सभी लोग जो इस पंचायत के लोग हैं ये सभी ताउन करेंगे लंगर बनाने में भी और स्टोर बनाने में, और जो भी यहाँ लगेंगे उनको इकट्ठा करने में भी। और जो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी ज़ियारत का काम करने के लिए, सारे लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये यहाँ पे ज़ियारत का तावन करें, फुल ज़ियारत का तावन करें, जिससे ज़ियारत का जो है डेवलपमेंट का काम हो सके। और हम जो है ज़ियारत का जो भी मुकाम मुतमीम होने के या स्टोर बनाने के जो भी बंदा बनवाएगा, ये मौलवी साहब बनवाएंगे, हम सब इनका साथ देंगे इंशाअल्लाह, और पूरी पंचायत इनका साथ देगी। ये आगे बढ़ें सही, एक बार काम शुरू करें सही, तो हम इनके साथ हैं इंशाअल्लाह। रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहिम। सबसे पहले मैं जनाब हज़रत कारी आफ्ताब हुसैन शाह साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो इस नौजवान, इस पंचायत के तमाम लोगों की क़ियादत फरमा रहे हैं, और हम इनकी क़ियादत के अंदर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जहाँ इन्होंने हमको तालब करना चाहा तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ कदम के साथ कदम मिलाकर चले इंशाअल्लाह। हाल ये चीज़ सख्त ज़रूरत है कि यहाँ जब हम 11वीं शरीफ का एहतमाम करते हैं, न्याज नज़र का एहतमाम करते हैं, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, लेकिन यहाँ कोई कमरा नहीं है कि जिसके अंदर हम अपनी 11वीं शरीफ या न्याज दे सकें। तो इसकी सख्त ज़रूरत है। इसलिए हम तमाम पंचायत ने बैठ कर ये मशवरा किया कि हमसे जो भी हो सका इंशाअल्लाह यहाँ तावन करके अपने एक यहाँ 2 कमरे तामीर करेंगे, जिसके अंदर एक स्टोर रखेंगे, एक पकाने लंगर के लिए एक कमरा बनेगा जिसके अंदर बैठकर हम इंशाअल्लाह दुआएं वगैरह कर सकेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ख़ास कर पूरे अपने गांव की पंचायत के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ
कोई ज़ात पात कोई कुछ नहीं है। ये हमारे पूरे इस इलाका के लोगों का कब्रिस्तान है, जहाँ बावली से शुरू होता है और ऊपर लास्ट नूना बांडी तक जाता है। हम तमाम लोगों का कब्रिस्तान इसी जगह पर मौजूद है, क्योंकि हम सब मिलकर यहाँ डंगे वगैरह लगाने हैं, यहाँ लंगर बनाना है, यहाँ कुछ भी करना, हमारा जीना मरना यहाँ ही है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, हम मौलवी आफ्ताब साहब की क़यादत में काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, ज़्यादा मुझसे और भाई और मालूमात रखते हैं, वो अपना ख़यालात का इज़हार करेंगे और मैं इसी पर सबसे पहले हम आपका शुक्रगुज़ार हैं अमित भाई कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। उसके बाद हम यहाँ पे लंगर का कुछ काम लगाने वाले थे, तो इसलिए हमारे पास थोड़े से ताउन किया जाए। बाकी जो दीगर हमारी पंचायत हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो भी हमारा ताउन करें। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बड़े भी हैं और उनके सामने मेरी क्या औकात है कुछ कहने की। तो फिर भी हम ये कह रहे हैं कि जितना तक हमसे हो चुका है, हम छोटों से, तो हम भी ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना नबीना ओमिना वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। सबसे पहले अमीन भाई, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप हमारे आवाज़ पर यहाँ पहुँचे। और जो आपने कहा, हमने हर महीने में इस ज़ियारत पे यारवी रखते हैं और पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करते हैं, लेकिन ख़ुसूसन आज भी हमने दुआ का इंतज़ाम किया गया। और बिलख़ुसूस कोरोना के लिए पुंछ पहाड़, जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान के लिए हमने दुआ खानी की कि अल्लाह ताला इस मौलद बीमारी से हम सबको महफूज रखे और इस बीमारी से हम सबको निजात अता फ़रमाए। और हमें अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए और पूरे हिंदुस्तान और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हम सबको निजात अता फ़रमा दे। और साथ ही साथ यहाँ मेरे भाई बहुत से नौजवान आए, पूरी नगाली की पंचायत से मैं गुजारिश करूँगा, जिस तरह पहले मिलकर आप सब ने यहाँ मज़ार शरीफ आलीशान मज़ार बनाया, आपके सामने है, हम सब ने मिलकर बनाया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें बारिश, अभी मेरे भाई ने बताया भी आपको, यहाँ ज़ियारत के कमरे की बहुत शदीद ज़रूरत थी लंगर के लिए। बारिश होती थी, जब परेशानी होती थी, धूप होती तब परेशानी होती थी। हमने एक मसरूफ़ा बनाया जो हम नगाली के इतने लोग हैं, पूरा इतनी बड़ी पंचायत है, हम सब मिलकर 2 कमरे बनाए। एक लंगर होगा, दूसरे में ख़त्मात शरीफ पढ़ा जाएगा। और वली के जब लोग इतने आते हैं जुमेरात के, हम खुद देखते हैं मज़हब मिलत के बगैर लोग, बहुत से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं। आज भी हम आप लोगों से अपील, आपकी वसालत से, लोगों महल्ले वालों से, पंचायत से और बाहर वाले लोगों से अपील करेंगे, ज़ियारत के कमरों में आप इस लंगर में हर आदमी हिस्सा डाले, क्यों ये लंगर सवाब का काम है, हर आदमी का हिस्सा पड़ना चाहिए, ताकि सवाब वाले काम में कोई भी मेरा भाई पीछे न रहे। मैं आपकी वसालत से पूरी पंचायत से आज गुजारिश करूँगा, आप सब मिलकर इस लंगर इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे 2-2.5 महीने के अंदर अंदर लंगर पड़ेगा। दूसरे उसके बाद हमें लंगर यहाँ शुरू करना है। हर जुमेरात फातिहा खानी हुआ करेगी, और यहाँ जो फातिहा खाने के बाद साथ ही साथ और हम लोगों के लिए, गरीब मिस्कीन के लिए जो ज़ाहिर से मदद हो, वो हम लोग सब मिलकर कमेटी वाले करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ को अल्लाह ताला इस कोरोना बीमारी से हम सबको खात्मा अता फरमाए, व महफूज रखे और कोरोना बीमारी का खात्मा अता फरमाए, और पुंछ पहाड़ की अल्लाह ताला हिफाजत फरमा ले, और पूरे मुल्क में इस बीमारी से खात्मा फरमाए। और बिलखसूस हमारे पुंछ के एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करूँगा, जब भी हमारा साथ पड़ता है, वो देते हैं, हर मौके पर हमारा साथ देते हैं। यहाँ भी 1-2 डंगे हैं, बहुत परेशानी है। मैं अपने डीसी साहब बहुत अच्छे आए हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा, यहाँ ज़ियारत का काम है, ये कौमी काम है। डीसी साहब जहाँ भी हमने कहा तो मना नहीं किया, इनकार नहीं किया, हम उनको भी कहेंगे ज़ियारत के लिए कुछ हमारे हेल्प करें। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ को अल्लाह ताला हम सब को सलामत रखे, पूरे पुंछ को सलामत रखे, पूरे हिंदुस्तान को सलामत रखे।